आज हम लोग बाउंड्री लेयर सेपरेशन पे एक न्यूमेरिकल देखेंगे। कल के लेक्चर में उन्होंने कवर किया था कि बाउंड्री लेयर सेपरेशन कैसे होता है, तो मैं थोड़ा सा उसमें एक क्विक रिवीजन कर दे रहा हूँ कि जैसे ही कोई प्लेट आपका किसी बाउंड्री पे स्टिक होता है, जैसे ही किसी अ, जैसे कि मान लो एक प्लेट है ABCD आपका, ठीक है। ये पूरा एक कर्व सरफेस ऐसे लिया गया है और इस कर्व सरफेस पे आपका एक बाउंड्री लेयर ऐसे बना हुआ है, ठीक है। इस तरीके से एक बाउंड्री लेयर बना हुआ है इस तरीके से, ठीक। तो जब तक इसका एक रेंज है जहां तक आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट आपका पॉजिटिव रह रहा है, ठीक है। मतलब जो du/dy है उसकी कुछ वैल्यू है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको ये पता है कि इसकी वेलोसिटी स्मॉल यू होती है, इसके ऊपर वेलोसिटी कैपिटल यू होती है। और इसमें चेंज क्या होता है कि जब ये u इक्वल टू स्मॉल यू इक्वल टू कैपिटल यू हो जाता है तो यहाँ पे चेंज मिलता है। तो यहाँ पे इस समय बाउंड्री लेयर आपका खत्म हो जाता है, तो बाउंड्री लेयर यहीं तक रहता है। और कंडीशन क्या रहेगी आपकी कि आपका जो प्रेशर ग्रेडियंट है यहाँ पे वो निगेटिव रहना चाहिए और जो du/dy है वो पॉजिटिव रहना चाहिए, तब तक बाउंड्री आपका लेयर जो है किसी भी सॉलिड उस पर स्टिक किया रहेगा, ठीक है। जो मैंने एक कंक्लूजन लास्ट में निकाला था आप लोगों के लिए कि कंक्लूजन आपका था कि कोई बाउंड्री लेयर का इफेक्ट क्या होगा कि जब du/dy की वैल्यू निगेटिव होगी तो फ्लो सेपरेट हो जाएगा। जब du/dy जीरो रहेगा तो फ्लो इज ऑन दी वर्ज ऑफ सेपरेशन, यानी सेपरेट होने के एकदम कगार पे होगा। और du/dy जब पॉजिटिव होगा तो ये फ्लो सेपरेट नहीं होगा और हमेशा सरफेस के अटैच रहेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो फ्रिक्शन ऑफर होता है बाउंड्री से वो बैलेंस होता है आपका काइनेटिक एनर्जी से। तो जितना काइनेटिक एनर्जी इसमें जाता रहेगा उतना ये फ्रिक्शन अपने आप को बैलेंस करता रहेगा। तो जो ये आपका ½ mv² है ये F को बैलेंस करता है, लेकिन एक समय के बाद ऐसा हो जाता है कि फ्रिक्शनल फोर्स आपका डोमिनेट कर जाता है और उस समय आपका du/dy जीरो हो जाता है उसी कंडीशन में। और जैसे ही आपका du/dy लेस देन जीरो होता है, निगेटिव होता है, वैसे ही आपका बाउंड्री लेयर वहाँ सेपरेट कर जाती है। तो न्यूमेरिकल में आपको सिंपल यही चीज़ निकालनी है। कंडीशन क्या दिया हुआ है? फॉर द फॉलोइंग फ्लो वेलोसिटी प्रोफाइल डिटरमाइन वेदर द फ्लो हैज सेपरेटेड और नॉट और ऑन द वर्ज ऑफ सेपरेशन और विल अटैच विद द सरफेस। ये सारे कंडीशंस हैं, ठीक है। इसमें पहला वाला, दूसरा वाला और तीसरा वाला 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको क्या करना है यहाँ से कि इससे u इक्वल टू कैपिटल U के फॉर्म में सब रख लेना है और फिर आपको निकालना है du/dy, यानी इसको y के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए, जैसे कि मैं यहाँ नीचे एक ओपन कर दे रहा हूँ आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक। यहाँ से स्मॉल यू हमने ऐसे निकाला, कैपिटल यू इधर भेज देंगे और इसके बाद इस पर y से डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो इस पूरे सम को dy कर देना है, y से डिफ्रेंशिएट कर देना है और फिर यहाँ पे देखना है कि y इक्वल टू जीरो रखने पे, यानी एबव द बाउंड्री पे हमारा जो du/dy है वो कितना आ रहा है, ठीक है। ये हमें चेक करना है, ठीक है। तो लगाइए, देखिए कितना आ रहा है आपका। पॉजिटिव चेक करना है, नेगेटिव आ रहा है कि जीरो आ रहा है, 3 चीज चेक करना है उसमें।
ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला वेलोसिटी प्रोफाइल निकालने के लिए हम लोगों ने u अपॉन यू को स्मॉल यू के फॉर्मेट में चेंज किया, फिर इसको y से डिफ्रेंशिएट किया, तो जहाँ जहाँ y था वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, और डिफ्रेंशिएट होने के बाद फिर हमने क्या किया कि y इक्वल टू 0 पुट कर दिया, क्योंकि कंडीशन क्या है कि डी यू अपॉन डी वाई एट वाई इक्वल टू 0, यानी प्लेट के ऊपर कितना हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे 0 रखने के बाद हमारा जो टर्म आया है 3u अपॉन 2 डेल्टा आपका आया है। ठीक, सिमिलरली यानी ये वैल्यू आपकी क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि फ्लो आपका सेपरेट नहीं करेगा और सरफेस से अटैच हुआ रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया था u अपॉन यू इक्वल टू 2y बाई डेल्टा होल स्क्वायर y बाई डेल्टा होल क्यूब। यहाँ से स्मॉल u निकालेंगे तो ये 2u हो जाएगा, y बाई डेल्टा होल स्क्वायर माइनस u y बाई डेल्टा होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो डी यू अपॉन डी वाई इक्वल टू 2u इंटू 2 टाइम्स ऑफ y बाई डेल्टा इंटू 1 अपॉन डेल्टा माइनस u। सारी वैल्यू पुटअप करके आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू देखो 0 आ रही है, y इक्वल टू 0 रखने पे इस वेलोसिटी प्रोफाइल पे 0 हो रहा है, यानी ये आपका ऑन दी वर्ज ऑफ सेपरेशन। जैसे मान लो ये सरफेस है, तो इस सरफेस से ये कुछ ऐसे होगा, इस वाले पॉइंट की वैल्यू है कि जहाँ से ये अलग होने वाला है, तो 0 का मतलब ऑन दी वर्ज ऑफ सेपरेशन है ये। ठीक है, सिमिलरली तीसरी वेलोसिटी प्रोफाइल आपको दी गई है। ठीक है, तो तीसरी वेलोसिटी प्रोफाइल में क्या दिया हुआ है आपका, u अपॉन यू इक्वल टू माइनस 2y बाई डेल्टा प्लस y बाई डेल्टा का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी हम स्मॉल u निकालेंगे, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे y के साथ, तो y इक्वल टू 0 रखने पे आ रहा है माइनस 2u बाई डेल्टा, तो निगेटिव है यानी इसमें फ्लो आपका सेपरेट कर जाएगा। तो हमारे पास du अपॉन डी वाई एट वाई इक्वल टू 0 पे एक बार आ रहा है पॉजिटिव, एक बार 0, एक बार निगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव पे स्टिक किया रहेगा, 0 पे वर्ज पे सेपरेशन के, और निगेटिव पे अलग हो जाएगा आपका। ये 3 कंडीशन है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक इसी में है कि बाउंड्री लेयर सेपरेशन को कैसे रोका जाए कि सेपरेट ना होने पाए बाउंड्री लेयर, तो उसका क्या मेथड है आपका। ठीक है, तो सेपरेशन पॉइंट्स के लिए जैसे जो पॉइंट जहाँ से अलग हो रहा था उस पर क्या है कि अगर हम वापस उस पर एनर्जी प्रोवाइड कर दें या आपका, जैसे कि मैं वहाँ समझाता हूँ, यहाँ जो कंडीशन लिखी पढ़िए उसको। पहला लिखा है सक्शन ऑफ द फ्लो ओवर मूविंग फ्लूइड बाय सक्शन स्लॉट। तो जैसे मान लीजिए ये आपका कर्व सरफेस है, ठीक, मैं यहाँ ड्रॉ कर ले रहा हूँ, समझाना इजी रहेगा आपके लिए, और ये इस पे आपका एक बाउंड्री लेयर है, ऐसे यहाँ से अलग हो गया है। ठीक है, ये आपका बाउंड्री लेयर है पूरा ऑफ थिकनेस डेल्टा। तो ये सी ए बी, ये सी, ये एस और डी, ये रीजन था आपका। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट से अलग हो रहा है, तो कंडीशन क्या कह रहा है कि अगर हम सक्शन करें ऑफ द स्लो मूविंग फ्लूइड बाय सक्शन स्लॉट, अगर यहाँ से फ्लूइड को वो नीचे खींचते हैं, सक्शन क्रिएट करते हैं यहाँ पे, तो फिर ये नीचे आ जाएगा, तो सेपरेशन कम हो जाएगा आपका, ये रुक जाएगा। सप्लाइंग एडिशनल एनर्जी फ्रॉम अ ब्लोअर, अगर यहाँ पे हम कोई ब्लोअर लगा दे ऊपर यहाँ से, ठीक है, और ये क्या करे, इसको नीचे ढकेले, तो ये सेपरेशन रुक जाएगा आपका। ठीक, तीसरा कह रहा है बाईपास कर दें एक स्लॉटेड रिंग लगा के, मतलब यहाँ पे क्या करें कि एक ऐसे रिंग लगा दें, छल्ला एक, तो ताकि ये जो फ्लूइड है ऊपर से निकल जाए और ये जो फ्लूइड आपका है नीचे वाला, ये एक मतलब जैसे ये जब जितना लेंदी हो रहा है, इसकी थिकनेस जितनी बढ़ रही है, तभी ये सेपरेट कर रहा है। अगर इसको बीच में बाईपास दे दिया जाए तो ये नीचे वाला नीचे रहेगा, ऊपर वाला ऊपर निकल जाएगा, तो यानी बाउंड्री लेयर आपकी हमेशा बनी रहेगी। ठीक है, तीसरा क्या, रोटेटिंग बाउंड्री इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अब इसी कर्व सरफेस को नीचे झुका देते हैं, यानी ए बी सी को ही आगे लेके चले जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो जब नीचे झुकाएंगे, अब आपका ए बी सी यहाँ आएगा, तो बाउंड्री लेयर इस पे ऐसे नीचे की ओर रुका रहेगा। इसके बाद स्मॉल डाइवर्जेंस इन द डिफ्यूजर, तो जो डिफ्यूजर है जहाँ से डिफ्यूज हो रहा है फ्लूइड, वहाँ से हम बहुत कम डाइवर्स करें वहाँ से। ठीक है, मतलब बहुत यहाँ पे डाइवर्जेंस बहुत ज़्यादा है, जो सरफेस है ये बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंस है, इसको हम लोग कम आपका डिफ्यूज करें।
फिर गाइड ब्लेड्स इन द बेंड, इस पे क्या करते हैं, ऊपर ब्लेड लगा दें इस तरीके से, मान लीजिए ऐसे कुछ, जैसे ये आपका बाउंड्री है, ये आपका फ्लूइड यहाँ सेपरेट हो रहा है, तो यहाँ पे अगर हम लोग आपका एक सोचिए इस तरीके से कि हम लोग यहाँ पे कुछ आपका एक ऐसे गाइड ब्लेड लगा दें इस तरीके से, ठीक है, तो ये क्या करेगा, फ्लूइड को नीचे ढकेलेगा वापस यहाँ से, तो इसका सेपरेशन रुक जाएगा आपका, ठीक है। प्रोवाइडिंग ए ट्रिप वायर रिंग इन लैमिनार रीजन फॉर द फ्लो ओवर स्फीयर, तो एक ट्रिप वायर रिंग लगा देते हैं, वही रिंग वाला कॉन्सेप्ट है, जिससे कि आपका जो फ्लूइड ऊपर से ऊपर निकले, नीचे और नीचे रह जाता है। तो ये सारे मेथड्स होते हैं जिससे हम बाउंड्री लेयर सेपरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपका उसी क्वेश्चन में आएगा कि बाउंड्री लेयर सेपरेशन से आप क्या समझते हैं और उसको हम लोग कंट्रोल कैसे करते हैं बाउंड्री लेयर सेपरेशन को, ठीक है। तो रीजन्स क्या क्या मैंने बता दिए, सक्शन ऑफ स्लो मूविंग फ्लूइड बाय सक्शन स्लॉट, सप्लाइंग एडिशनल एनर्जी फ्रॉम अ ब्लोअर, providing a bypass in the slotted ring, rotating boundary in the direction of flow, providing small divergence in a diffuser, providing guide blades in a bend, providing a trip wiring in laminar region। तो ये आपके जो भी कंडीशंस हैं, ये बाउंड्री लेयर सेपरेशंस के कि कैसे सेपरेशन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारे कंडीशंस हैं, ठीक है। तो ये आपका मेथड ऑफ सेपरेशन था, ठीक है। इस चैप्टर के कुछ हाइलाइट्स नीचे ऐड किए गए हैं, जो आपका पूरे एंटायर चैप्टर में था, कि रेनॉल्ड नंबर क्या हो जाता है आपका बाउंड्री लेयर के लिए, आर इक्वल टू यू इंटू एक्स बाई न्यू, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आपका रेनॉल्ड बाउंड्री लेयर को लैमिनार बाउंड्री लेयर कब कहते हैं, कि जब आपका रेनॉल्ड नंबर लेस देन 10⁵ 10⁵ होता है, यानी 5 लाख से आपका अगर कम है, तो आपका रेनॉल्ड नंबर सॉरी जो बाउंड्री लेयर है वो लेमिनार बनेगा, अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 5 लाख से कम है तो, ठीक है। और ज़्यादा रहेगा तो टर्बुलेंट रहेगा, ठीक है। कुछ कंडीशंस और भी इसमें दिए गए हैं कि आपका जो थिकनेसेस होते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट थिकनेस क्या होता है, मोमेंटम थिकनेस, एनर्जी थिकनेस, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई थी, ठीक है। सिमिलरली आपका जो लेमिनार आपका जो बेसल सोल्यूशन था, एक मैंने बताया था ब्लेसियस सोल्यूशन, डेल्टा इक्वल टू 4.9x इंटू आर ई, ये याद कर लीजिएगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। थिकनेस ऑफ लेमिनार बाउंड्री लेयर डेल्टा इक्वल टू 4.91x अपॉन अंडर रूट आर ई, ठीक है। और रेनॉल्ड नंबर कैसे निकलता है, यहाँ से निकल जाएगा, आपका रेनॉल्ड नंबर होता है सी डी क्या होता है 1.328 अपॉन अंडर रूट आर ई एल, ठीक है। टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर का वेलोसिटी प्रोफाइल u अपॉन यू इक्वल टू y बाई डेल्टा पावर 1/7 होता है। वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर जो होता है u अपॉन यू इक्वल टू y बाई डेल्टा पावर 1/7, ठीक है।
shear stress at the boundary for turbulent boundary layer over flat plate is given by tau naught equal to 0.0225 rho u square mu by rho u delta 1/4. ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस थे आपके, जो भी टर्म्स इस चैप्टर में यूज हुए थे। तो यहाँ पे बाउंड्री लेयर थ्योरी आपका खत्म होता है इस चैप्टर का। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का टॉपिक कवर किया जाएगा। तो थैंक यू क्लास।